गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही आज हम देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी से कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लिंक करके देखिएगा कि किस तरह से जो हमारा कल का डेरिवेशन है वो आज काम आएगा। ठीक है, आज भी सेम डेरिवेशन मुझे करना होगा, लेकिन क्योंकि मैं उसे कल करवा चुका हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम उसे कल कर चुके हैं, तो आज मैं उसका केवल रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो वह आप देखिएगा। अभी सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? एस्केप, एस्केप मतलब निकल जाना, बच के निकल जाना। एस्केप मतलब निकल जाना। ठीक है, तो एस्केप स्पीड मतलब बच के निकलने की जो स्पीड है। अब किससे बचना है और बच के कहां पे जाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। किसे बचना है? ऑब्जेक्ट को बचना है बेटा। किससे बचना है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बचना है। ठीक है, किसको बचना है? ऑब्जेक्ट को बचना है। ऑब्जेक्ट को बच के बाहर निकल जाना है। किससे बचना है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। किसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से? अर्थ की। ठीक है, देखिए क्या है, आपने एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आप जैसे आप उसे फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नीचे की तरफ आ जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है? वो नीचे आ जाता है। आपने थोड़ा और जोर से फेंक दिया उसे, थोड़ी और स्पीड दी तो वो और ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और ज्यादा दी तो और ऊपर तक जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो क्या कहता है कि अगर सपोज करिए मैं एक ऐसी वेलोसिटी से फेंक देता हूं या ऐसी स्पीड से फेंक देता हूं कि वो ऊपर तो गया लेकिन वो फिर नीचे ना, समझ रहे हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाए। ठीक है, ऊपर तो चला जाए लेकिन वो नीचे ना आए, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाए, तो ऐसी स्पीड या जिस स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। समझ रहे हो? एस्केप होके निकलना है। किससे एस्केप होके निकलना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है। ठीक है, सो एस्केप स्पीड इट इज द मिनिमम स्पीड मतलब कम से कम इतनी तो चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, आगे चला जाएगा, लेकिन इससे अगर कम रह जाती है तो वापस आ जाएगा अर्थ पे। ठीक है, सो इट इज द मिनिमम स्पीड। ठीक है, इससे ज्यादा चाहिए, इतनी तो कम से कम चाहिए। ठीक है, इससे भी कम होगी तो वापस ऑब्जेक्ट नीचे ही अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। सो इट इज द मिनिमम स्पीड with which an object thrown vertically upward, जिससे एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जो फेंका गया है moves या escape out, या तो मूव कर जाए या एस्केप कर जाए, कहां से? फ्रॉम ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से वो मूव आउट कर जाए, बाहर निकल जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं बेटा एस्केप स्पीड। मिनिमम स्पीड वो मिनिमम स्पीड है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकेंगे तो वो अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाए, बाकी वापस ना आ पाए बेटा अर्थ सरफेस पे। तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो जाहिर सी बात है, एस्केप करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा। फेंकने के लिए मुझे उसे वो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देंगे। भाई जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो आप उसे काइनेटिक एनर्जी तो देंगे। ठीक है, क्या देंगे? आप उसे काइनेटिक एनर्जी देंगे। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो पता लगेगा जो हम कल पढ़ के आए हैं। कल हमने क्या पढ़ा बेटा? कल हमने पढ़ा, ये समझ आएगा, क्लियर हो गया होगा। कल की बात करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा है? कल हमने पढ़ा बेटा ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कल ही वीडियो सेंड की है इसकी। तो इसमें क्या हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से इंफिनिटी से लेके आए हो, कहां पे, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को आप क्या करके लेके आए हो, इन्फिनिटी से लेके आए हो, अर्थ की सरफेस पे लेके आए हो। तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, कितना वर्क डन था, U था, कितना है इससे U माइनस जी एन एम अपॉन आर। ये वैल्यू आई थी बेटा कल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा था आपने, इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए थे, कहां पे, आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस का मतलब है अर्थ की सरफेस पे लेके आए थे आप, ठीक है। इन्फिनिटी से कहां पे लेके आए हो, आर सरफेस पे लेके आए हो, अर्थ की सरफेस पे लेके आए हो। तो इन्फिनिटी से आर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना था, इतना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज अब इस बात को बेटा थोड़ा सा क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। क्योंकि आज सिचुएशन क्या है, आज मुझे लेके जाना है बाहर, एस्केप करवाना है, एस्केप स्पीड। मतलब आज क्या करना है, आज मुझे बेटा अर्थ की सरफेस से कहां पे लेके जाना है, बाहर लेके जाना है। कल तो हम क्या था, कल तो हम इन्फिनिटी से मतलब बाहर से कहां लेके आए थे, अर्थ की सरफेस पे लेके आए थे। समझ रहे हो बात है, कल हम कहां से लेके आए थे, अर्थ की इन्फिनिटी से अर्थ की सरफेस पे, इन्फिनिटी से अर्थ की सरफेस पे लेके आए थे। आज हमें इसका जस्ट क्या करना है, रिवर्स करना है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, अर्थ की सरफेस पे। कहां भेजना है, जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां नहीं होगा, इन्फिनिटी पे नहीं होगा, ठीक है। तो आज करना क्या है, आज मुझे किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पे पहुंचाना है। कल क्या था, कल मुझे इन्फिनिटी से यहां पे लाना था। समझ रहे हो, कल इन्फिनिटी से यहां पे लेके आए थे, आर डिस्टेंस पे, यहां पे लेके आए थे इन्फिनिटी से आर पे। ये यहां से यहां इन्फिनिटी मान लेते हैं, यहां से यहां आर, तो इन्फिनिटी से आर पे लेके आए थे, ठीक है। आज जो है इसका जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है, अर्थ की सरफेस पे है, यहां पे, ठीक है। और उसे कहां लेके जाना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर लेके जाना है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां नहीं लगेगा, इन्फिनिटी पे नहीं लगेगा। तो आज जो है सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी से आर पे अगर आप लाए थे तो इतना वर्क डन करना पड़ा था बेटा, ठीक है। इन्फिनिटी से जब आप आर पे लेकर आए थे तो इतना वर्क डन करना पड़ा था। आज उल्टा करना है, क्या करना है, आर से लेके जाना है इन्फिनिटी पे, ठीक है। अर्थ की सरफेस से कहां पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाएगी। और वही तो काम एस्केप स्पीड करती है। एस्केप स्पीड वही तो है कि जहां पे एस्केप होना है, कहां पे एस्केप होना है, कहां जाना है, जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। समझ रहे हो, अदरवाइज वो उसी से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो आर से कहां पे लेके जाना है, आज इन्फिनिटी पे लेके जाना है। इन्फिनिटी से जब आर पे लाए थे तो इतनी एनर्जी लगी थी, जाहिर सी बात है इतनी एनर्जी उसे वापस भेजने में लगेगी। तो जी एम एम अपॉन आर, बस ये नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है भाई। वहां से यहां ले जाए तो इतनी एनर्जी निगेटिव, यहां से उल्टा कर दोगे तो एनर्जी इतनी ही लगेगी लेकिन पॉजिटिव। समझ रहे हो, एनर्जी इतनी ही लगेगी लेकिन पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि लिमिट चेंज हो जाएगी। कल हमने वर्क डन जो था बेटा, वर्क डन कैसे किया था, वर्क डन आया था इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, कहां से, इन्फिनिटी से आर तक। आज वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी आर, आर से इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप लिमिट चेंज कर देंगे तो माइनस साइन जो है वो एक माइनस साइन और आएगा तो वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो आज जो वर्क डन करना पड़ेगा जब आप आर से इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो वो होगा
प्लस जी एम एम अपॉन आर। जब इन्फिनिटी से आर पे लेके आए हो तो माइनस जी एम एम अपॉन आर है। जब आर से इनफाइनाइट पे लेके जाओगे, अर्थ की सरफेस से ऐसी जगह लेके जा रहे हो जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन होगा दैट इज जी एम एम अपॉन आर, दैट इज जी एम एम अपॉन आर। समझ गए? U इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। तो इतनी एनर्जी है, इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके वो अर्थ की सरफेस से बाहर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर जाएगा। तो इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी दे देते हैं। कितनी एनर्जी? जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर, इतनी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी किस फॉर्म में दी जाएगी? जब आप बेटा ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर की तरफ या उसे आप वेलोसिटी देंगे, ठीक है, वो चल के ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि यहां से गायब होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। उसे क्या करना पड़ेगा? मोशन ही करना पड़ेगा। अब अगर मोशन होता है तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। और कितनी वेलोसिटी देनी है मुझे? कम से कम वेलोसिटी कितनी देनी होती है? ये कितनी एनर्जी देनी होती है? मेरी स्पीड या वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए वीई। कम से कम कितनी होनी चाहिए? वीई होनी चाहिए। तो 1/2 mv का स्क्वायर। ये वीई क्या है? एस्केप स्पीड। समझ रहे हो भाई? इतनी एनर्जी देनी है। इतनी एनर्जी कहां से दी आपने? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv² वेलोसिटी या स्पीड। तो ये स्पीड क्या होनी चाहिए? कम से कम इतनी होनी चाहिए, वी जितनी। ठीक है, देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। एमसीएम कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो v का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gm अपॉन r। ठीक है, और एस्केप स्पीड विल बी इक्वल्स टू √2gm अपॉन r। ठीक है, दैट इज माई एस्केप स्पीड, दैट इज माई एस्केप स्पीड। ठीक है, यहां पे 2 की g की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आप सभी वैल्यूज रख देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आप सभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो बेटा ये वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कम से कम 1 सेकंड में कितने किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। मतलब अगर मुझे भेजना है तो कितने स्पीड से? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल कर रहा है, तब जाके ही वो अर्थ की सरफेस से बाहर जा पाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर जा पाएगा। अगर उससे कम स्पीड देंगे तो बेटा वो अर्थ की सरफेस पे ही वापस आ जाता है। ठीक है, सो दैट मिनिमम स्पीड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी एक और फॉर्म आ सकती है। क्या फॉर्म आ सकती है बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, उसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल g आता है बेटा g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से gm आ जाएगा gr स्क्वायर। ठीक है, gm क्या आ जाएगा? gr स्क्वायर। ये g जो है ये छोटा g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये g होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो gm की जगह gr स्क्वायर रख सकते हैं। ये रख दीजिए यहाँ पे gm की जगह। सो 2gr स्क्वायर अपॉन r, so that is √2gr।
√2gr। ये इसलिए किया क्योंकि g की वैल्यू आपको पता है 9.81 होती है और r की वैल्यू आपको पता है 6397 किलोमीटर। ठीक है, 6397 किलोमीटर। तो यहां से आप इजीली VE की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो जो आएगी दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मींस कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से तो फेंकिए, अगर इतने से फेंकेंगे तभी जाके आप उसे बाहर ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्यों निकाली है, व्हाट इज द नीड? क्यों निकाली है बेटा एस्केप स्पीड? कहां जरूरत पड़ी है? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, सारा कम्युनिकेशन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, अब सैटेलाइट्स अगर मुझे लॉन्च करना है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो सैटेलाइट को बाहर भेजना पड़ेगा, और अगर उसे बाहर भेजना पड़ेगा तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? उसे इतनी स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में आपका एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी का जो फिनोमिना है या जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है। ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एस्केप स्पीड? मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड जिससे कोई अगर ऑब्जेक्ट फेंका जाए तो वो अर्थ की सरफेस पे वापस ना आ सके, अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाए। ठीक है, तो ऐसी स्पीड, वो मिनिमम स्पीड जिससे वो फेंका जाए कि वो अर्थ की सरफेस पे वापस ना आए, अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाए, ऐसी स्पीड को बोलते हैं बेटा एस्केप स्पीड। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से कहां पे लेके जाना है? इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि केवल इन्फिनिटी पे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, अदरवाइज चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना भी वीक है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हमें क्या करना है? बाहर ले जाना है ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, तो ऐसा कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। तो कहां से लेके जाना है? सरफेस पे। सरफेस पे डिस्टेंस कितनी होती है? r। तो r से कहां पे लेके जाना है? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी से r पे लेके आए थे तो -gmm/r काम करना पड़ा था। अब जब आप r से इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो +gmm/r काम करना पड़ेगा। +gmm/r इतना काम करना पड़ा है। ठीक है, मतलब इतना काम करना पड़ेगा, तो इतना काम किसी एनर्जी की हेल्प से होगा, हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी हमने उसे दे दी किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका मोशन करता हुआ ही जाएगा, और मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2mv²। ये v जो है दैट इज माई एस्केप स्पीड। तो v² = 2gm/r, तो v = √2gm/r। ये फिर g = gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm/r², तो gm = gr²। वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी √2gr। ठीक है, सो दैट इज माई एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, कल हम बेटा पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ रहे? एक तो इसकी देखिए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की बात समझिए। सबसे पहले तो उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर ले गए, मतलब वो वापस ना आ सके अर्थ सरफेस पे। ठीक है, पहला काम तो ये आ गया। ये कर दिया हमने किसकी हेल्प से? एस्केप स्पीड की हेल्प से। अब वो जो सैटेलाइट है उसे मुझे अर्थ के ऑर्बिट में क्या करना होता है? सेट करना होता है, लॉन्च करना होता है। मतलब वो अर्थ के चारों तरफ क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है, जैसे मून होता रहता है ना अर्थ के चारों ओर। ठीक है, तो जो ऑर्बिट होता है मून का, इसी तरह एक ऑर्बिट होगा किसका? सैटेलाइट का। ठीक है, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगाएगा किसी ऑर्बिट में, तो किस वेलोसिटी से वो आपका सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? ठीक है, किस वेलोसिटी से वो चक्कर लगाता है अर्थ के चारों ओर? सो वो वेलोसिटी होती है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले अर्थ की सरफेस से बाहर भेजना विद द हेल्प ऑफ एस्केप स्पीड, फिर उसे अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। वहां वो किस वेलोसिटी से मूव करता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव करता है।
तो इस तरह से बेटा आपकी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट जो है वो पूरी हो जाती है। और सैटेलाइट का आपको पता है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें सैटेलाइट की वजह से ही हुई हैं। तो आई होप बेटा ये क्लास आपको समझ आए। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि किस किस तरह से हो सकता है। इसमें अगर बेटा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे, गुड बाय।